हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे फिर से एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का फ़ायदा क्या क्या है और इसमें हम किन किन फ्रॉडों से बच सकते हैं और कैसे फ्रॉडों से इसमें हम बच सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए, और आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। अगर किसी को भी कोई सवाल हो जॉब के हवाले से, या कोई डॉक्यूमेंट आया या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे अपना पिक्चर भेज सकते हैं। मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका जवाब आपको 100% दूंगा, ठीक है। इंस्टा का मेरा लिंक बायो में मौजूद है। तो आज हम बात करते हैं कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है। ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका फ्रॉड से बच जाओगे, ठीक है। इसमें फ्रॉड नहीं होगा। बाज़ एजेंट ऐसे भी हैं कि वो तो बोलते हैं कि हम फलां इतने इतने दिन में हम काम करवा देंगे, मेरे पास इसका वैकेंसी है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि रुस्तम भाई वो बोला कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जब मैं उसको पैसा दिया, पहले तो वो कम पैसा मांगते हैं, बोलते हैं 20,000 दे दो, 25,000 दे दो या 50,000 दे दो। काम होने के बाद या वहाँ पहुँचने के बाद आप जो है सो अपने सैलरी से जो भी अमाउंट जो बच गए हैं वो कटवा लेना। ये सब सरासर गलत बात है। ये बस कस्टमर को लुभाने का एक फार्मूला है। मतलब आपको कम पैसा बताते हैं लोग। अच्छा मान लो 10,000 भी अगर आप दिए, 10,000 भी दिए तो उसको फायदा है ना। 10,000 भी अगर आप दिए, 10,000 आपसे लिया, 10,000 उससे लिया, 10,000 उससे लिया, 10,000 उससे लिया, फायदा है ना। अच्छा मान लीजिए जो कंपनी अब ये भी बोलते हैं कि आपको टिकट भी कंपनी देगी, सारा चीज कंपनी देगी। जब सारा चीज कंपनी दे रही है तो फिर ये 20,000 क्यों नहीं दे रही है, बताइए ना। इससे भी आप उसको पकड़ सकते हैं। ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने में फायदा यही होगा कि आपको फ्रॉड होगा ही नहीं आपके साथ, क्योंकि ऑनलाइन जॉब में जो भी एप्लीकेशन से आप जॉब अप्लाई करेंगे, अगर चांस किसी ने अगर बोला, उसमें ये होता है पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, या तो आपके जूम के साथ होगा, आपको जूम पे इंटरव्यू होगा, या कोई भी वीडियो चैट पे आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपको ऑफर लेटर आता भी है, तो मतलब जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे तो जेन्युइन कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सेम कंपनी से आएगा, सही है ना। तो इसमें फ्रॉड होने का कोई चांस भी नहीं है। अगर मान लो कहीं पे पैसा देना भी हमें पड़ा, सपोज अभी न्यूजीलैंड की मैं जिस वीज़े पे हूँ उस वीज़े में स्पॉन्सरशिप जो है नॉट अप्लीकेबल है, ठीक है। इसमें स्पॉन्सर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मतलब एक पैसा आपको कंपनी नहीं देगी, ठीक है। मतलब कानून यही है कि कंपनी आपको एक भी पैसा नहीं देगी। टिकट भी आपको खुद लेना होगा, मेडिकल भी खुद करवाना होगा, सही है ना। और फ्लाइट टिकट भी, वीज़ा का फी भी आपको खुद देना होगा, सही है। अगर सपोज कर लीजिए, अगर मान आप है बहुत लोगों को मतलब कंपनी सपोर्ट कर देती है कि चलो मैं दे देता हूँ, तुम आके दे देना, या कोई और भी ऐसा वैसा कोई बात, सही है ना। अगर मान लो किसी ने आपसे पैसा मांगा भी, तो आपका तो हाथ सारा चीज जेन्युइन है। आपने तो खुद उनके साथ इंटरव्यू भी किया है, उसने आपको खुद बोला है कि मैं इतने से इतने दिन में आपको जॉब ऑफर दे रहा हूँ, सही है ना। तो उस समय वो नहीं होता है, कोई भी डाउट नहीं होता है। लोग पैसा दे भी देते हैं और दे देना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन एजेंट अभी क्या करते हैं, सपोज कोई भी कंपनी है फला जगह पे, सपोज मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कंपनी है, कोई अच्छी सी कंपनी है, वहाँ से किसी का भी अभी ऑनलाइन मतलब गूगल वगैरह पे हर चीज़ मौजूद है। अब उसका उसके नाम पे एक लेटर पैड बनाता है सेम उसके तरह, और उसके बाद उसमें एडिट करके आपका नाम वगैरह इधर उधर दे देता है। इवन एक आदमी का वीजा भी उसने दिया कि वर्क वीजा, न्यूजीलैंड के बारे में, वर्क वीजा कि आपका वर्क वीजा अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 1 दिसंबर है, लेकिन वो जब वीजा को एडिट किया, उसके वीजा उसने मुझे वीजा भेजा, मैं वीजा चेक किया, तो उसने वो वीजा जो है ना, वीजा वीजा को इस तरीके से एडिट किया था कि बहुत बड़ा एडिटिंग में उसका गलती हुआ था। ये हुआ था कि वीजा इशू डेट उसने लिख दिया था 30 दिसंबर 2024, 30 दिसंबर 2024। हालांकि 30 दिसंबर तो अभी आया ही नहीं है। और लेकिन वो लिंक वगैरह सारा चीज एकदम जो ग्रीन कलर का लिंक होता है सारा दिया था, लेकिन लिंक पे टच करे तो कुछ खुल ही नहीं रहा है, सही है ना। तो
इससे भी आप बच जाएंगे, क्योंकि अगर आपने कंपनी को, सपोज आपकी प्रॉपर इंटरव्यू हुआ, आपने कंपनी को पैसा दिया, या आप खुद से वीज़ा अप्लाई किए, जैसे मैंने खुद से अप्लाई किया था, तो आपका जो वीज़ा आएगा वो जेन्युइन होगा। मेरा वीज़ा आया तो मैं कहीं पे चेक किया भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था, मैंने सब कुछ खुद से किया तो मुझे पता था वो जेन्युइन था। और दूसरी बात यह है, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इसमें, सही है ना। इसमें आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। टाइम इतना ही वेस्ट होगा कि बस आप जो अप्लाई करेंगे उसी में टाइम लगेगा, सही है ना। एक टेंशन भी नहीं होगा कि यार मैंने एजेंट को पैसा दिया है, पता नहीं कब काम करेगा नहीं करेगा, सही है ना। लेकिन आप जब खुद से करोगे तो खुद से सारा चीज़ पता होगा, सही है ना। और तीसरी सबसे बड़ी फायदा ये है, मैं एक वीडियो में टिकटॉक पे बताया भी था, टिकटॉक पे शायद मैं बताया था, इंस्टा पे भी उसको पोस्ट किया था, कि अभी क्या होता है, अगर मान लो सपोज मेरे पास अथॉरिटी है किसी को लाने के लिए यहाँ पे, अब हर कंपनी ला भी नहीं सकता है हर आदमी को फॉरनर में, उसका सबका सिस्टम होता है, कोई क्राइटेरिया आता है। सपोज मेरे पास वो क्राइटेरिया है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास अथॉरिटी कि मैं बाहर से आदमी लाऊं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है कि बंदे के पास काम नहीं होता है, सपोज मेरे पास तो काम नहीं है लेकिन पावर है कि मैं बाहर से आदमी ला सकता हूँ इधर उधर दिखा के। तो अभी क्या करते हैं एजेंट लोग, ऐसे एम्प्लॉयर को पकड़ते हैं, मतलब अपना ही होता है वो, तो उन लोगों को पकड़ते हैं और बोलते हैं कि आप आदमी लेके जाओ, और इसमें से जो भी हम पैसा लेंगे वो 50-50 हम लोग करेंगे। और मैंने कई लोगों को देखा भी है, यानी न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो कई लोग ऐसे आए हैं, कोई 15 लाख, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख तीर के आए हैं। 3 महीना 4 महीना काम दिया, 5वां महीना उसका कंपनी वो खुद भाग गया, या उसका कंपनी बैंक करप्ट हो गया, या काम करवा रहा है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है। ऐसा भी, अब उसके पास काम ही नहीं है तो वो काम कैसे क्या करवाएगा, कहाँ से पैसा देगा, सही है। तो उसके साथ जो है सो प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन वीजा, ऑनलाइन अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ये बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि कंपनी के पास काम होगा तभी कंपनी आपको हायर करेगी। कंपनी पूरा फुल सक्षम होगा कि हाँ हम बाहर से आदमी लाएंगे और उसको हम काम करवाएंगे, तभी वो लेके आएगी, नहीं तो नहीं लेके आएगी। सपोज मैं अपना ही बात बताता हूँ, मेरे कंपनी में काम था, जब भी कंपनी ने मुझे हायर किया, मेरा हर चीज़ देखा, उसको सही लगा तो उसने मुझे हायर किया, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे फुल टाइम काम मिलता है, पूरा फुल जैसे पे होता है जो यहाँ के गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से सारा चीज़, मतलब हर बेनिफिट मुझे मिलता है। तो इसके पास काम था जब भी वो हमको लिया। तो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने में यही एक फ़ायदा है कि अगर उनके पास काम होगा जब ही आपको वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा, ठीक है। तो आप उससे भी बच जाइएगा, मतलब जो भी बाद में आके जो चल के जो भी प्रॉब्लम होने वाली है आप उससे भी बच जाइएगा, सही है ना। अगर सपोज मान लीजिए आपने उसको 15 लाख दिए भी, और बहुत लोग हैं जो, न्यूज़ है यहाँ पे, बहुत लोगों को मैंने सुना, इवन अभी कुछ दिन पहले, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहाँ का वो भी नहीं बताऊँगा, वो आया था कोई दूसरी कंट्री से, सपोज सिंगापुर या कोई और भी कंट्री से आया था। अब आके यहाँ पे काम कर रहा था, 1 साल हो गए थे उसके, ठीक है। और काम करते करते अभी कुछ दिन पहले उसका बैंक कंपनी जो है सो बंद हो गया, वो बैंक करप्ट हो गया। अब इतना वो बेचारा पैसा खर्च करके आया था, सही है ना, और अभी आके काम नहीं है, बस अब क्या करेगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सिस्टम ये है कि 6 मंथ का उसको, मतलब एक वीज़ा मिलता है, ओपन वर्क परमिट मिलता है कि 6 मंथ में आप काम कर लो, जहाँ भी करना है करो और काम भी खोजो। अगर काम आपको मिल जाता है फिर आप उसको एक्सचेंज परमानेंट में करवा सकते हो, नहीं तो 6 महीने के बाद आप घर जाओ, ऐसा सिस्टम है, ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने में बस आपका टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, जो भी काम होगा आपका पुख्ता होगा। तो एक तो आप फ्रॉड से बच गए, एक आपका पैसा नहीं खर्चा हुआ उससे भी बचे, एक आपका टेंशन नहीं, मतलब ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुआ उससे भी बचे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है कि आप यहाँ पे आके एकदम हैप्पी रहेंगे, क्योंकि कंपनी के पास काम होगी जब आपको कंपनी बुलाएगी, अदरवाइज आपको कंपनी नहीं बुलाएगी, ठीक है। तो बस यही कहना था। काफ़ी लोग जो है ना ये पूछ रहे थे कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे होता है, तो सारा चीज़ मैं बता दिया। बहुत लोग हैं ना जो एजेंट के चक्कर में मतलब बोल रहे थे कि एजेंट को हमने पैसा दे के हम करवाना है, हमको यहाँ का मिल रहा है, वहाँ का मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है वैसा मिल रहा है। तो मैं पूरा इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ,
कि मतलब एजेंट का और कंपनी का कैसे सिस्टम होता है और क्या लिंक होता है उन लोगों का। ठीक है ना। तो आई होप आप सारे बात समझ गए होंगे। ये वीडियो देख के आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए।